dear students, my name is Krishna Deshmukh from Rashtramatha Jidhav English School Chikli as well as Creative Education YouTube channel. Today we are talking about class 9th, the chapter Reflection of Light. In the previous videos we are talking on different topics of the mirror as well as reflection of light. In the mirror we are generally talking about the plane mirror and its laws, as well as in the previous video we are talking on the spherical mirror, types of spherical mirror, as well as different terms of the spherical mirrors, pole, center of curvature, focus, as well as in the previous video we are talking on the laws of reflection about the concave mirror when image is formed, as well as convex mirror. Laws are the same. There are only 3 laws. In the previous video you are generally see that video. That video is very important to you because this video is important for next classes also. In 10th standard, 11th standard, 12th standard, this chapter is all in session. So that is why you have to memorize that laws. On that laws basis, we are talking on this video. This video is related to class 9th, science 1, reflection of light, video number 6. And the title of the video is Image Formed in Concave Mirror. Image formed in concave mirror. हमने अब तक बहुत सारे वीडियोस बनाए. उन सभी वीडियोस में हमने डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानकारी ली थी. पिछले वीडियो में हमने कुछ 3 रूल्स के बारे में पढ़ा था. पहला रूल्स, उसमें आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो मेमोराइज किया होगा कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगा. अगर इंसिडेंट रे फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेम ट्रेस बैक, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से ही सीधे लाइन से वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा. इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड सेम ट्रेस बैक. ये सब बातें हमने पिछली वीडियोस में देखी है. इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड इन द कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में एग्जैक्टली इमेज कैसी तैयार होती है. एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू 121 पेज नंबर as well as 122 page number. There are 2 images to you. First image is called as A image and this one is called as B image. In this video we are talking on both the images. Exactly image कैसे फॉर्म होती है. अगर हमने कोई कॉन्केव मिरर खड़ा किया, कॉन्केव मिरर रखा, तो कॉन्केव मिरर के रखने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होगी वो आज हम देखने वाले हैं. सो ये पहली इमेज हम फॉलो करेंगे. इस पहले इमेज में क्या देखा गया, क्या लिखा है देखो. पहले तो बात ये समझ लेना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां पर है. अभी ये AB लाइन जो आपको दिख रही है इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. ये मिरर है, इट इज कॉल्ड एज MN. देखो साइज कैसी है, दिस वन. इंटरनल पार्ट इज द शाइनी सरफेस, सो दैट इज व्हाई इट इज द कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर, इंटरनल पार्ट इज शाइनी. सो क्या होता है देखो, पहले तो यह ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है. ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. दिस इज द फोकल पॉइंट, फोकस, एंड इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द पोल. ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन समझ नहीं ली तो आपको डायग्राम निकालनी नहीं आएगी. तो पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन समझ लेना इंपॉर्टेंट है. तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकस. सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका नाम दिया गया है AB. अभी रूल्स तो हमें पता है. इन रूल्स के हिसाब से इसकी इमेज कहां पर तैयार होगी ये हम देखने वाले हैं. कुछ पॉइंट्स हम माइंड में लेंगे. पहला पॉइंट है AB, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये AB जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच रखा गया है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. पहला पॉइंट एंड. दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द इंसिडेंट रे AQ इज गोइंग थ्रू फोकस F and reflected ray is parallel to the principal axis SP. क्या क्या है यहां पर देख लीजिए. देखो क्या कहा है उसने, द इंसिडेंट रे AQ
इंसिडेंट रे AQ, इट इज पास्ड फ्रॉम द फोकस, इट इज गोइंग थ्रू द फोकस, वो फोकस से गया। इंसिडेंट रे AQ इज पास फ्रॉम द फोकस। रूल क्या बताता है? इफ एन इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू द फोकस, इट इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज ST। सो इफ incident ray is going from the focus, it is parallel to the principal axis. So ये incident ray यहां से यहां तक गया और ये principal axis को parallel हुआ, ये QR। ओके, आगे का पॉइंट क्या है? The incident ray AS, it is the incident ray AS parallel to the principal axis, ये principal axis है हमारा, it is parallel to the principal axis and reflected by ST passes through the focus, ST passes through the focus। ये देखो, ये इंसिडेंट रे AS ये फोकस से पास हो गया, यहां पर लिखता हूं मैं फोकस, F पॉइंट, दिस इज द पॉइंट या फोकस में पॉइंट फोकस। क्या हुआ? देखो, दो रूल है। पहला रूल था अगर इंसिडेंट रे फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। AQ इट इज द इंसिडेंट रे, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस QR। यहां पर थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, इट इज कॉल्ड एज QR। सो इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा क्या था? AS, इट इज द इंसिडेंट रे। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से गया, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द फोकस। दो रूल हो गए। अब जहां पर ST, ये देखो, ये जो ST रे है और QR रे है, ये दोनों जहां पर ज्वाइन होंगे, ST एंड QR, when they are crosses to each other, this point will be A1 point, यानी कि ये जो एरो है, ये एरो आपको यहां पर दिखाई देगा। और पॉइंट B वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, इसीलिए इट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आपको दिखेगा। सो पॉइंट B1 इज हियर, B पॉइंट्स इमेज इज B1 and A point image is A1 is formed there। यहां पर इमेज तैयार हो गई। देखो क्या कहते हैं आगे, पॉइंट B is situated at the principal axis। ये पॉइंट B जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। सो इट्स इमेज इज formed on the principal axis। सो उसकी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तैयार होगी। सो इमेज इज formed on the principal axis and this B point image is called as B1। Then and point A1 is image of A and B1 is the image of point B। अब ये जो A पॉइंट की इमेज है वो A1 तैयार होगी, B पॉइंट की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। और A1 की इमेज कहां तैयार होगी? जहां दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ST और QR ये दो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे उस पॉइंट के ऊपर ये A पॉइंट की इमेज बन जाएंगी। दिस A पॉइंट इमेज इज कॉल्ड एज A1 एंड B पॉइंट इमेज इज कॉल्ड एज B1। सो इस डायग्राम से क्या समझ में आता है? देखो, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया AB, द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसकी इमेज कहां पर तैयार होगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे तैयार होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर तैयार होगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो उसकी इमेज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। वो कितनी भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी ज्यादा होगी उतनी। सो ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, इसका कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन हम बाद में समझेंगे। सो इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इनवर्टेड एज वेल एज इनवर्टेड है, वो उल्टी होती है, सीधा नहीं रहता। वो इमेज आपको कैसी दिखाई देगी? उल्टी। ये यहाँ पर सीधा है, इमेज कैसी हो गई? उल्टी हो गई। सो इट इज इनवर्टेड। एंड रियल, इमेज कैसी है? रियल है, यानी कि डुप्लीकेट नहीं है, रियल इमेज है। और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इन दोनों के लिए दो डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल इमेज?
इमेज, रियल इमेज की डेफिनेशन देखो, रिफ्लेक्टेड रे आर एक्चुअली क्रॉस टू ईच अदर। अगर दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को एग्जैक्टली क्रॉस करते हैं, दो रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस करते हैं, तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। यहां पर देखो ST, it is a reflected ray, QR, it is also reflected ray, and they both are cross to each other. उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पर जो इमेज तैयार होती है, उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। सो दिस इज द रियल इमेज। सो इस तरह से ये पहला पार्ट था इस वीडियो का। उसमें हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया तो इमेज कैसी तैयार होगी, वो उल्टी तैयार होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, एज वेल एज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। अब दूसरा पॉइंट है, इधर देखेंगे, ये दूसरी इमेज यहां पर दिखाई गई है, दिस इमेज कॉल्ड एज बी इमेज। बिल्कुल इसी तरह से रूल्स सेम है, रूल्स में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे आपने 3 रूल्स अगर फिक्स आपके दिमाग में रख लिए तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। देखो यहां पर क्या दिखाया है, MN इट इज अ कॉन्केव मिरर, AB इट इज अ ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है। कैसे इमेज तैयार होगी? तो क्या कंडीशन है वो देखो। पहले समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट की प्लेस कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। देखो यहां पर दिया है आपको, AB ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। AB ये ऑब्जेक्ट है, कहां रखा है? फोकस एंड पोल के बीच में। AB ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल। और ये ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। कंडीशन प्लेस समझ में आ गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इंसिडेंट रे AQ इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फोकस। सो इंसिडेंट रे AQ, अब ये इंसिडेंट रे AQ है, AQ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे AQ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल समझ लीजिए और एक बार, if an incident ray is parallel to the principal axis, it is passes through focus. अब ये incident ray AQ, it is parallel to the principal axis, so it is transfer from the focus. ये ऐसे आ गया इधर, देखो उस तरफ नहीं जाएगा, उस तरफ की बात छोड़ दो अभी। AQ incident ray rules, by rules, if it is parallel to the principal axis, it is transfer from the focus. Focus से आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, द इंसिडेंट रे AS, ये AS ये देखो यहां पर जा रहा है AS, थोड़ा सा डायग्राम समझ लीजिए, बुक्स में भी है। इंसिडेंट रे AS, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टेड सेम ट्रेस बैक, जैसे जाएगा वैसे पीछे आएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे जाता है, वो A को हिट करता है और बाद में मिरर को हिट करता है, तो सेम ट्रेस बैक। ये यहां से रे जाएगा, इस पॉइंट A के ऊपर गिरेगा, A के ऊपर गिरने के बाद ये मिरर की तरफ जाएगा, मिरर को हिट करेगा, मिरर को हिट करने के बाद सेम ट्रेस बैक, ये सीधा वापस आ गया। एंड बोथ दिस रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट मीट, दोनों भी रिफ्लेक्टेड रे कभी भी नहीं मिलेंगे। अब ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है Q, ये Q से निकला हुआ, ये सीधा इधर जाएगा, ये S से निकला हुआ, ये सीधा इधर जाएगा। बोथ आर द पैरेलल लाइंस एंड दे नेवर मीट, दोनों भी पैरेलल लाइंस है, वो कभी मिलेंगे नहीं। उल्टा ये दोनों दूर दूर जाएंगी, इतना कितना भी बड़ा है आपने, वो कभी भी मिलने वाली नहीं है। सो दे आर नॉट मीट एक्चुअली। इफ वी सीन बिहाइंड द मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड A1 B1। अगर मिरर के अंदर आपने देखा, उस तरफ देखा, तो A1 B1 इमेज तैयार हो गई। वो कैसे तैयार होगी? देखो, इन दो रेज को पीछे बढ़ाना है, ये डॉटेड लाइन से मैंने उसे बढ़ा दिया, ये देखो यहां से यहां तक उसे बढ़ा दिया, ये यहां गया और ये इस तरह से इस यहां से यहां तक। अब ये A पॉइंट जो है वो आपको यहां पर दिखाई देगा, उसे हम A1 कहेंगे, और B पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो B पॉइंट की इमेज B1 और A पॉइंट की इमेज A1, द इमेज इज फॉर्म A1 B1। इस तरह से AB ऑब्जेक्ट की इमेज तैयार हो गई A1 B1। इससे समझ क्या आता है? सो
व्हेन द ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोल एंड फोकस के बीच में रखा, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे तैयार होगी। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। पहला पॉइंट, इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधी, उल्टी नहीं। यहां पर कैसी थी? इन्वर्टेड थी, उल्टी थी। यहां पर कैसी? इरेक्ट है, सीधी है, उल्टी नहीं दिखाई देगी। इट इज इरेक्ट। एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी इमेज, छोटी नहीं होगी, बहुत बड़ी होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो 10, 15, 20 सेंटीमीटर की होगी। सो इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बट इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी है? वर्चुअल है। वर्चुअल है यानी दोनों भी रिफ्लेक्टेड रे, एक दूसरे को मीट नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। ये हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई। सो दिस इमेज विल बी वर्चुअल बिकॉज दिस रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट मीट एक्चुअली। दोनों भी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं करते, इसीलिए इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। सो इस तरह से हमारे ये दो डायग्राम्स हमारे बुक्स में दी थी। 121 पेज नंबर एंड 122 पेज नंबर के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। बहुत ही आसान वीडियो है। 3 रूल्स है सिर्फ। उन 3 रूल्स को फॉलो करने के बाद आप कोई भी इमेज बना सकते हो, कोई भी इमेज। उसमें एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स के ऊपर हम पूरी इमेज हम बनाकर देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम वो लेने वाले हैं। आज हम उतना देखेंगे नहीं, लेकिन ये 2 बातें आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर ये आपने सीख लिया तो ये वीडियो बहुत ही आसान है, ये चैप्टर बहुत आसान है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। सिर्फ समझ में इतना लेना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, इंसिडेंट रे पैरेलल है, इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है या फिर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। अगर पैरेलल है तो फोकस से ट्रांसफर होगा, फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेम ट्रेस बैक आएगा। 3 रूल्स, उन 3 रूल्स के ऊपर ये पूरा डिपेंड है। कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, रियल इमेज किसे कहते हैं? डेफिनेशन में एक बार बताता हूं। इफ द रिफ्लेक्टेड रे आर मीट ईच अदर, द फॉर्म्ड इमेज इज कॉल्ड एज रियल इमेज। इफ द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट मीट टू ईच अदर, फॉर्म्ड इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं, क्रॉस करते हैं तो रियल इमेज बनता है। दोनों अगर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते तो वर्चुअल इमेज बनता है। सो इस तरह से ये वीडियो था, बहुत ही आसान वीडियो था। कल के वीडियो में हम इमेज फॉर्म इन द कॉन्वेक्स मिरर देखने वाले हैं। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगी। ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा बनता जा रहा है, बहुत ही जल्दी ये खत्म भी होगा। जितने भी टर्म्स मैं आपको दे रहा हूँ वीडियोस के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर रहा हूँ, वो सभी नोट्स आप अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के जो जितने भी नोट्स है वो सभी नोट्स संभाल कर रखिए, क्योंकि 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। अगर इसी साल से आपने उसके ऊपर रिवाइजन दिया, अच्छी तरह से अपने ब्रेन में रख दिए, तो अगले साल आपको 5-10 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। सो बहुत ही आसान टॉपिक है और ये ध्यान में रखना है। सो माय नेम इज कृष्णा देशमुख फ्रॉम राष्ट्रमाता जिजाऊ इंग्लिश स्कूल चिखली as well as Creative Education YouTube channel. Stay tuned with my videos, like my videos, share my videos as well as subscribe my channel. इस चैनल को जितना चाहे उतना आप सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, आपके दोस्तों को कहिए कि सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाइए। लाइक्स नहीं आए तो चलेंगे, लाइक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चैनल बहुत दूर तक जाना चाहिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए, क्योंकि मैं साइंस को बहुत ही आसान बनाता हूँ और स्टूडेंट्स को समझ में आए इस लैंग्वेज में बताता हूँ। मैं कोई ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं बताता हूँ या फिर मैं बुक्स की लैंग्वेज है उसमें ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि वो समझ में नहीं आती, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसी मेरी भाषा है, जैसी मेरी हिंदी है, उस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए स्टूडेंट्स, stay tuned with my videos. If you like my videos, then hit the like button. If you like, then share it and subscribe and share to your friends also. So thank you very much. Stay tuned with me. Bye bye. Good day.